हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क अध्याय आप लोगों का 14 है। इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोगों की जो सिलेबस है उसके सारे चैप्टर डन हो चुके हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसकी थ्योरी नहीं करवाई गई है, बल्कि टोटल थ्योरी करवाई गई है। पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवाया गया है। तो आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा डन हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर 1 से फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोगों का जो थ्योरी पोर्शन था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज इस वाली क्लास के हम लोग चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, चैप्टर 1 से फिर से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आप लोगों को सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री और एकदम सीक्वेंस से मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने जो क्वेश्चन है उनको लगाते हैं। अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण आधारित होता है। आंसर दिया हुआ है लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। निगमित संप्रेषण आधारित होता है पुस्तकों पर, जानकारी पर, वाद विवाद पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो निगमित संप्रेषण होता है वो किस पर आधारित होता है, वाद विवाद पर, पुस्तकों पर, जानकारी पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर आधारित होता है, जानकारी पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। जो निगमित संप्रेषण है वो जानकारी पर ही आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्ट पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से जो रोजगार तुष्टि है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक, नकारात्मक, ए और बी दोनों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से जो रोजगार तुष्टि है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ए और बी दोनों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और थ्योरी में बिल्कुल लाइन टू लाइन ऐसे ही लिखी हुई थी, हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ी है। तो आंसर इसमें दिया हुआ है लेकिन आंसर पे नहीं जाएंगे, बल्कि ये आप लोग अपना जो है खुद से एनालिसिस करिए कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को कहाँ तक चीज़ें जो है समझ में आई और कहाँ तक आपके माइंड में सेट हुई हैं। तो कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार की तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक। और बिल्कुल यही लाइन जो है आपकी बुक जो एनसीईआरटी की है उसमें लिखी हुई है, वहीं से उठा के आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। तो अगर इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान से जो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संदेश संप्रेषित करने के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें संदेश को संप्रेषित करना है तो किस प्रकार के संचार माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, लिखित, मौखिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संदेश को संप्रेषित करने के लिए माध्यम कौन सा हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और भी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम है वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। हम बोलकर भी किसी को सूचना दे सकते हैं संचार के माध्यम से, और लिख करके भी सूचना को दिया जा सकता है, जानकारी बताई जा सकती है। तो जो संदेश का माध्यम है संप्रेषित करने का वो लिखित और मौखिक दोनों होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होगा। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था आंतरिक संप्रेषण, बाह्य संप्रेषण, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संगठन के बाहर कौन सा संप्रेषण होता है, संगठन के अंदर कौन सा होता है। तो कौन सा संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बाहर के सदस्यों के मध्य होगा तो आंतरिक संप्रेषण कहलाएगा, बाह्य संप्रेषण कहलाएगा, ए और बी दोनों कहलाएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा, कौन सा संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा बाह्य संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है, तो वो कौन सा जो संप्रेषण है वो कहलाता है। कौन सा संप्रेषण कहलाएगा जब बाहर होगा, तो
जब बाहर होगा तो कौन सा संप्रेषण कहलाएगा? और भी संगठन के सदस्यों के बाहर होगा तो कौन सा होगा? बाहर। और अंदर वाले जो संगठन के सदस्य उनके मध्य हो रहा है तो वो बाह्य संप्रेषण कहलाएगा। और जब संगठन के सदस्यों के संगठन के अंदर जो सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य आपस में, जो संगठन के अंदर हैं उन सदस्यों के मध्य आपस में संप्रेषण होता है तो वो आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। एक ही संगठन के जो सदस्य उन सदस्यों के मध्य आपस में संप्रेषण होगा। और बाह्य संप्रेषण का मतलब होता है एक संगठन के सदस्यों का दूसरे बाह्य संगठन के सदस्यों के साथ जब मध्य में संप्रेषण होता है तो वो बाह्य जो संप्रेषण है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपना कॉमन सेंस लगाएं और आप लोग अपना क्वेश्चन जो है समझे। जनसंपर्क है क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो जो जनसंपर्क है वो क्या है? कला है, विज्ञान है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क क्या है? जनसंपर्क एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। जनसंपर्क क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क का कार्य होता है प्रचार करना, जनसंपर्क नीति, संबंध बनाना, ये सभी जनसंपर्क का कार्य होता है। जनसंपर्क का कार्य कौन सा होता है या कौन कौन से कार्य होते हैं? तो प्रचार करना, जनसंपर्क नीति बनाना, संबंध बनाना, ये सभी जनसंपर्क के कार्य होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। जनसंपर्क के कार्य के अंतर्गत ये सभी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करता है फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका, संस्थानिक पत्रिकाएं, विवरण पत्र, ये सभी। तो जो जनसंपर्क विभाग होता है वो क्या प्रकाशित करता है? फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका, संस्थानिक पत्रिकाएं, विवरण पत्र, ये सभी। तो जो जनसंपर्क विभाग होता है वो ये सभी जितनी संचार के माध्यम, संपर्क के माध्यम है उन सब माध्यमों में क्या करता है? जो संपर्क का जो भी सूचना है या जो जानकारी जिसके माध्यम से संपर्क स्थापित करना है उसको प्रकाशित करने का कार्य करता है। वो फोल्डर तथा पुस्तिका में भी प्रकाशित करता है, संस्थानिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित करता है, विवरण पत्र में भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इसमें आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला है, श्रवण कौशल के कितने भाग होते हैं? श्रवण कौशल के कितने भाग होते हैं? तो श्रवण कौशल के कितने भाग होंगे? सुनना, और आगे क्या होगा? समझना, उसके आगे क्या होगा? फीडबैक देना, प्रतिक्रिया। तो श्रवण कौशल के कितने भाग हुए? सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना। पहले किसी बात को हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद तब क्या करते हैं? उसके ऊपर क्या करते हैं? उस सामने वाला जो व्यक्ति बात कह रहा है पहले उसकी बात को सुनेंगे, उसके बाद उसकी बात को समझेंगे, तब समझने के बाद हम उससे कोई उत्तर देते हैं या प्रति उत्तर देते हैं। तो श्रवण कौशल के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदेश का कितने प्रतिशत भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है? तो संदेश का कितने प्रतिशत भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है? और हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर, फेस के गेस्चर और साथ ही आपका एटीट्यूड कितने परसेंट आप लोगों का जो संदेश है उसका कितना परसेंट देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों चीज़ें पढ़ी थी कि जो एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज है, साथ ही उसका जो फेस का गेस्चर, उसके हाव भाव जो है और साथ ही उसका जो एटीट्यूड है, बोलने का तरीका है, वो क्या करता है? उसके व्यक्तित्व को उसके जज करता है। तो संदेश का कितने प्रतिशत जो भाग है वो शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है? तो शब्दों द्वारा कितना प्रतिशत दिया जाता है? 2%, 4%, 6%, 7%। तो केवल शब्दों के द्वारा 7%, मतलब 7% जो संदेश है वो पहुंचाया जाता है। बाकी जितना 93% बचेगा वो कैसे होता है? बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और फेस के गेस्चर के द्वारा होगा और एटीट्यूड के द्वारा होगा आपका, और साथ ही आप किस प्रकार से लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं उस तरीके के द्वारा होगा। तो बाकी सारी चीज़ें किसके आधार पर होंगी? आप किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं और आपका माध्यम किस प्रकार का है, आपका देने का तरीका क्या है, साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो उस पर कितना निर्भर करता है? 93%। और बाकी 7% किस पर निर्भर करेगा? आपके शब्दों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों का राइट हो जाएगा।
और देन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, तनाव व्यक्ति को कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तनाव व्यक्ति को कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? जटिल, सरल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी तनाव होता है तो व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं? अभी हम लोगों ने कल ही क्लास में पढ़ा था तनाव प्रबंधन। तो तनाव प्रबंधन में हम लोगों ने जाना था कि अगर किसी व्यक्ति को तनाव हो जाता है तो वो कैसे कार्य करता है? जटिल कार्य करेगा, सरल कार्य करेगा, या फिर ए और बी दोनों का मतलब है दोनों प्रकार के, जटिल और सरल दोनों प्रकार के कार्य करेगा। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तनाव व्यक्ति को कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? जटिल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव हमेशा व्यक्ति को कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा? जटिल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो गाइस हम लोगों का जो चैप्टर है बिल्कुल यहाँ पर, ये चैप्टर जो आप लोगों का है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क, कंप्लीट हो गया है पूरा। आज हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए हैं, जितने आप लोगों के इम्पोर्टेंट थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर के हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए हैं। ऑल टोटल जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स के हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर के बाद कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू नहीं करेंगे बल्कि हर चैप्टर की जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, उनको अब चैप्टर वाइज करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों का क्या होगा, एक प्रकार का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों दोबारा जो चैप्टर है उसको अच्छी प्रकार से, जो चीज़ें नहीं समझ पाए हैं, जो चीज़ छूट गई हैं, उनको भी वहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोगों का क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में ही कवर हो गया। तो अभी आप लोगों के पास नवंबर है और दिसंबर है और जनवरी है, तो 3 मंथ अभी आप लोगों के पास हैं, जिसमें हम लोग फुल रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, मैराथन में करेंगे और साथ ही मॉडल पेपर करेंगे। तो 3 मंथ है अभी हम लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए। हम लोगों का जो सिलेबस है, जो सबसे बड़ा हम लोगों के पास जो टास्क था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।